दोस्तों ये हमारा क्रोमबुक है, पार्ट 2 शुरू हो गया है। पार्ट 2 में हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो क्रोमबुक है उसका मॉडल कौन सा होता है और उसको किस तरह हम सर्च कर सकते हैं और उसका किस तरह OS वर्जन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन उतार सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने क्रोमबुक को ठीक करना है। अब वो मैं आपको समझा देता हूँ वो कैसे हम ठीक करेंगे। यहाँ से हमने अपने क्रोमबुक को ऑन किया है। अब ऑन करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं मेरा क्रोमबुक का जो मॉडल बता रहा है वो ये बता रहा है। तो हमें याद रखना है ये जो मॉडल है इसकी एक फ़ोटो ले लेंगे। उसके साथ हम अपने दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर, ये मेरा दूसरा लैपटॉप है, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर गूगल ऑन करेंगे। गूगल ऑन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम RAMMUS रामूस OS क्रोम। ये आ गया है सामने आपके डाउनलोड। ठीक है, हमें यहाँ पे आना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें पहले नंबर पे मिल रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें सर्चिंग में है हमारा जो वहाँ पे आ रहा था ना हमारा मॉडल नंबर, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। ये मेरा मॉडल परफेक्ट वे में मिल गया है कि मुझे जोन से मॉडल का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब मैंने जब परफेक्ट वे में इसका मॉडल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्लिक किया है, रिकवरी इमेज चाहिए मेरे को, तो हम यहाँ पे ज़्यादातर 115 वाली सेलेक्ट करेंगे। 115 वाली ना तो ज़्यादा पुरानी है और ना ही बिल्कुल लेटेस्ट। तो जैसे हम 115 वाली पे यानी कि क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी इमेज डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। अब जब हमारी इमेज डाउनलोड हो जाती है उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको डाउनलोडिंग के बाद बताता हूँ। ये देख रहे हैं हमारा डाउनलोडिंग चल रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं। डाउनलोडिंग के बाद हम दोबारा से रिन्यू करेंगे इसको। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद अगली प्रक्रिया मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। अब जैसे हम इस पर यानी कि डबल क्लिक करते हैं, हमारी फाइल यहाँ पे हमें दिखा रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके इस फाइल को डेस्कटॉप पे लाएंगे। डेस्कटॉप पे लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अनजिप करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारी पेस्ट हो गई है आपके सामने। ठीक है, पेस्ट होने के बाद हमें पावर ISO ऑन करना है। पावर ISO एक सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम अपने पावर ISO को रन अप करते हैं। ये हमने रन कर दिया है। तो यहाँ पे हम टूल्स पे आएंगे। टूल्स पे यहाँ लिखा है राइट इमेज फाइल टू USB। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये ओके कहेगा आपको। ऐसे ही आपको ओके करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें इसे ओके करने से पहले या हमें पावर ISO खोलने से पहले अपनी पेन ड्राइव को ऐसे कनेक्ट कर लेना है। मेरे पास एक SSD में पेन ड्राइव है, ये लगा रखी है मैंने ऑलरेडी, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मैंने इसको ओके करना है। ये जैसे ही हम ओके करते हैं ये हमसे यानी कि परमिशन मांगता है, हमने यस कर दी है। यस करने के बाद ये कह रहा है हमारी फाइल है उसको सिलेक्ट करो। अभी हमें चेक करना है कि हमारी जो फाइल है वो यानी कि कॉपी हुई है या नहीं हुई है। हमारी फाइल कम्प्लीटली कॉपी हो चुकी है, तो हम यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन हमने यानी कि डाली थी डेस्कटॉप पे, तो हमने अपनी फ़ाइल को देखना है। यहाँ पे हमारी कोई फाइल दिखाई नहीं दे रही, उसका रीज़न है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आना है, ऑल फाइल पे जाना है। जैसे ही आप ऑल फाइल पे आते हैं हमारी फ़ाइल हमें शो हो जाती है और यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिर से करते हैं। ये हमारी जो हमने पेन ड्राइव लगाई है वो मिल गई है। यहाँ पे हम इसको राइट नाउ करेंगे। ये राइट नाउ हो रही है, ये फॉर्मेट करेगी इसको और फिर से राइट हो जाएगी। यहाँ से ओके करेंगे और इतने पेशेंस रखना है जब तक ये हमारी बूटेबल बनती है। इसके बाद हम इसको अपने क्रोमबुक वाले सिस्टम में लगाएंगे। ये आपके सामने प्रोसेसिंग चल रही है, अच्छी तेज़ चल रही है, क्योंकि कारण क्या है हमने SSD में विंडो डाल रहे हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रोम का होता है वो यानी कि पहले SSD में ले रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, बहुत ही मायने रखता है अगर विंडो डालनी है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी क्रोम में आप यानी कि विंडो डालना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है फ्लैग वाला, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे और यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब हम अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लेंगे। ये हमने अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लिया। ये हमारा क्रोम वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हम क्रोम के लिए इसको लगाएंगे। हमने वही अपना रिफ़्रेश वाला ऑप्शन
ये 3 बटन जो होते हैं इनको प्रेस किया, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमने पेन ड्राइव दोबारा से बनाई है, जो हमने आपको तरीका बताया वो पेन ड्राइव बनाने के बाद हमने इसको यहाँ लगाया है और यही तीनों बटन प्रेस किए हैं और ये स्टार्ट होके यहाँ पे आ चुका है। अब ये इमेज वेरीफाई हो रही है। इसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरीके से बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा कंप्लीट वे में, जिसको कहते हैं कंप्लीट वे में हार्डवेयर बिल्कुल एक तरीके से जो हार्ड रीसेट बोलते हैं, ये वो हार्ड रीसेट हो रहा है जैसे एक तरीके की विंडो डालनी होती है। तो ये भी फ़िलहाल हम दोबारा से क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, उसके बाद ही काम चलता है। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हार्ड रीसेट हो चुका है और अब हम अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लेंगे। यहाँ से देखो रिमूव हो गए, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया है।